वो बोलता था एक शेर है बिहार का पप्पू यादव, चलो मैं दिलवा देता हूँ। पप्पू यादव जीतेगा तो उसको दिक्कत होगा, वो कभी नहीं चाहता पप्पू यादव जीते। वो जानते हैं कि अगर पप्पू यादव जीत के आते हैं तो हमारा तेजस्वी बउआ बन जाएगा। यहाँ के लोगों के लिए नेता है, लेकिन इसके अंदर एक महात्मा है, महान आत्मा है। इंदिरा गांधी के समय भी सीबीआई छापामारी हुआ था, उनके घर में एक रुद्राक्ष का माला मिला था, माला। नीतीश जी तुरंत आरजेडी में आ जाते हैं, फिर बीजेपी में चले जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? उस समय भी एक सवाल पूछा था मीडिया से कि 2 रुपए किलो चावल हमारे नाना दादा खाया करते थे, तुम कर दोगे क्या? कांग्रेस और नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आज राहुल गांधी इतना बड़ा चोर हो गया, 11,000 रुपए, मैंने क्या क्या चीज का उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे। ऐसे भी बैठ जाएगा ना तो 20 पुश्त लोग ऐसे ही खाएगा। लेकिन मोदी जी आप सिर्फ 4 सिंडिकेट पर इंडिया को खड़ा कर बेच करके रख दिए। अभी हम लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया में मौजूद हैं और यहाँ पे पप्पू यादव का एक कार्यक्रम हो रहा है। पप्पू यादव ने निर्दलीय नामांकन तो कर दिया है, लेकिन क्या वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होती है। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जुबेर आलम हुआ। क्या मोदी जी के लहर में यहाँ पप्पू यादव जीत पाएंगे जी? देखिए मोदी जी क्या किए हैं आपकी नज़र में खुद है। मोदी जी हवाई है, वो तानाशाह सरकार है, वो चल रही है। हमें नीचा देखना है, जमीनी स्तर पर हमारा काम कौन करेगा। हमारे पूर्णिया में पप्पू चाहिए, पप्पू के सिवा कोई नहीं चाहिए। पप्पू एक ऐसा नेता है जो कि जमीनी स्तर पर प्रत्येक गरीब के दुख सुख में जाता है, चाहे किसी भी जात। पप्पू यादव किसी भी जात धर्म का नेता है ही नहीं है। पप्पू जैसा पूर्णिया में सांसद आज तक न था, न होगा, न आज तक हुआ है। हमारे पूर्णिया में सिर्फ पप्पू चाहिए। तो पप्पू यादव का टिकट काहे नहीं दिया? नहीं मिला तो क्या हुआ? पप्पू इतिहास देखिए, 4 बार निर्दलीय जीता है। फर्स्ट बार विधानसभा जो लड़ा सिंहेश्वर से निर्दलीय, उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद लोकसभा देखिए निर्दलीय लड़ा है, अपार बहुमत से लड़ा है निर्दलीय। इसका इतिहास गवाह है, वो निर्दलीय लड़ता है। और बात इस बार भी कई लाखों में वोट जीत करके विधानसभा में डंके की चोट पर पप्पू यादव लोकसभा में टक्कर है ना जी। उस समय था कि पप्पू यादव जीत गए थे, उससे टक्कर नहीं है, टक्कर नहीं है। बीमा भारती है। कहीं बीमा भारती क्या चीज है? बीमा भारती है कहाँ? बीमा भारती को बीमा भारती हवा में है। खजूर पे से गिरा, तार गाछ पर लटक गया, ऐसा नहीं है। पप्पू यादव के टक्कर में बीमा भारती चली गई। पप्पू यादव आएंगे चाचा यहाँ भारी बहुमत से 5 लाख से ज्यादा से। लेकिन निर्दलीय बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ना जितना बड़ा। निर्दलीय यहाँ से 3 बार कैसे जीता है? उस समय था चाचा, जीत गए। अभी का समय कुछ नहीं बदला। समय लोग समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए। लोग अभी भी उस समय भी पढ़े लिखे थे, अभी भी पढ़े लिखे हैं। जनता उनके साथ है, जनता पूरा जिसके यहाँ का गरीब। तो पप्पू यादव को लोग वोट क्यों देंगे, ये बताइए तो। पप्पू यादव गरीबों के लिए मसीहा है। लालू भी तो कहते हैं कि नहीं, लालू ने, पप्पू यादव गरीबों के, खास करके सीमांचल के लिए मसीहा है, इसीलिए उनको वोट देना है। हर एक गरीब गुरबा जहाँ कहीं कुछ होता है वहाँ पप्पू यादव रातों रात वहीं पहुँचता है। लालू यादव काहे धोखा दे दिए पप्पू यादव को, टिकट काहे नहीं अब वो लालू यादव समझे, वो लालू यादव समझे। क्या डर है लालू यादव को? क्या डर है? लालू यादव का डर यही है कि उनका लड़का को बाधा होगा पप्पू यादव के आने से। और क्या? पुत्र मोह में फंस गए, वो धृतराष्ट्र बन गए। पप्पू यादव जीतेगा तो उसको दिक्कत होगा, वो कभी नहीं चाहता पप्पू यादव जीते। वो जानते हैं कि अगर पप्पू यादव जीत के आते हैं तो हमारा तेजस्वी बउआ बन जाएगा। उसके सामने कुछ नहीं है। पप्पू यादव पूरे बिहार का नहीं, भारत का नेता है। आज दिल्ली में जा करके देखिए, दिल्ली में 500 से 1000 आदमी प्रतिदिन, जब तक ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे तब तक रोगी रोज या कोई भी कहीं से भी आ जाए तो उसको भोजन पानी हर चीज़ का, अस्पताल का, दवा का, सारी चीज़ की व्यवस्था होती थी। पूरे भारत के किसी भी कोने का, चाहे वो तेलंगाना का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे असम का हो, मिजोरम का हो, कहीं का भी आदमी का अगर पॉकेट कट जाता था, उसको घर पहुंचने के लिए जगह नहीं था तो उसको ऑटो वाला से पूछता था कि हम कहाँ से ले आए कि घर जाए। वो बोलता था एक शेर है बिहार का पप्पू यादव, चलो मैं दिलवा देता हूँ। और पप्पू यादव के घर जाता था और उसको घर तक जाने की सुविधा उसको मिलती थी। आज कहाँ है आपके यहाँ का स्थानीय सांसद? अभी थे ना 5 साल, रेलवे का टिकट कंफर्म कराने के लिए नहीं मिलता है वहाँ, कोई पानी पिलाने के लिए कोई नहीं मिलता है, तो गरीब गुरबा का सेवा करने वाला कौन मिलेगा? बताइए कौन मिलेगा? गायब हो गए, गायब हो गए। फिर से चुनाव में आए हैं। ये सुनिए, नीतीश, ये जदयू भाजपा जो है
जुमली वाला पार्टी है। आज नीतीश जी तुरंत आरजेडी में आ जाते हैं, नीतीश जी तुरंत आरजेडी में आ जाते हैं, फिर बीजेपी में चले जाते हैं। व्हाट इज द रीजन? इसका रीजन सिर्फ सत्ता का लोभ है और कुछ नहीं है। आज मोदी जी सब जगह कितना कुछ बवाल मचा दिए, बेरोजगारी दूर कर देंगे, ये कर देंगे। 2014 की बात आपको याद होगा, 2014 में उन्होंने कहा था कि जो है सो भ्रष्टाचार बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। मैंने उस समय भी एक सवाल पूछा था मीडिया से कि 2 रुपये किलो चावल हमारे नाना दादा खाया करते थे, तुम कर दोगे क्या? लेकिन जनता भी नहीं समझा, उसके जुमली पाने में बह गया। लेकिन आज 2 रुपये किलो चावल मिलता है क्या? कोई बता दे, नहीं मिलेगा। जो पीछे आर्थिक स्थिति जो हो गई वो अब बैक होगा? आप बताइए। नहीं होगा। जो 4 आने किलो हम लोग आटा खाए वो नहीं होगा, अब बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे सब चीज़ बढ़ेगा। आज आप पूरे देश विदेश के चीज़ों को ले आ रहे हैं, ठीक है। आज 42,000 सरकारी संस्था थी भारत में। जब आप कांग्रेस को बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने कुछ नहीं किया, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। 42,000 भारतीय सरकारी संस्था थी, उसमें से बताइए कि कितना भी बचा हुआ है। रेल भेल कोल सेल सब बिकता जा रहा। बोलिए बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? आज वो बिकता जा रहा है। आज टाटा जैसी कंपनी एक ऐसी है कि अगर बाप मर जाता है तो बेटा को नौकरी दे देता है, ताकि उसका घर में सक्षम नहीं है, तभी तो सक्षम नहीं है। बेरोजगारी को कहाँ दूर कर पा रहे हैं? सबसे बड़ी चीज कांग्रेस की जब सरकार बनी 1947 में, तो उस समय सोचिए जवाहरलाल नेहरू का दिमाग क्या था, कांग्रेसियों का दिमाग क्या था कि उन्होंने यही सोचा कि सरकारी संस्था बनाएंगे रेल कोल भेल सेल, तो इससे रोजगार मिलेगा तो उससे अगर जिसको नौकरी नहीं मिलता है उसको दुकानदारी करेगा, रिक्शा चलाए, कुछ भी करके उन लोगों का ये कर। आज बोकारो स्टील प्लांट, आप बताइए, एक जंगल था, एशिया का दूसरा स्टील प्लांट बना। आज वहाँ कितने लोग जी रहे हैं? धनबाद में कितने लोग जी रहे हैं? छत्तीसगढ़ एक जंगल था, वहाँ कितने लोग जी रहे हैं? सरकारी संस्था या आप रोजगार देंगे तब उससे हर तरह हर तबके का लोग जीता है, खड़ा होता है। एजुकेशन का वही हाल है, एजुकेशन में लूट मचा हुआ है, चाहे जितना रुपया दे दीजिए, रुपया पर खाली सब कुछ बिक रहा है। आप मेडिकल का देख लीजिए, हर जगह आप बताइए कि आपका एम्स या और भी चीज़ जो है सो उतनी फैसिलिटी नहीं दे पा रही है गरीबों को, तभी तो जो है सो बड़ा नर्सिंग होम आगे बढ़ रहा है। आज पप्पू यादव से अगर डर है तो सबसे पहले मेडिकल वालों को डर है। क्यों? क्योंकि वो गरीबों का मसीहा है। वो मेडिकल वालों को दबाव देता है कि आप एक लिस्ट बनाइए, इतना एक्सरे का, इतना ECG का, इतना खून पेशाब का टेस्ट का पैसा लगेगा, एक लिमिटेशन बनाइए। लूट रहे। पप्पू यादव आएंगे तो ये रुक जाएगा। बिल्कुल 100% वो गरीबों का मसीहा है। आप कोरोना में देख लीजिए, मौत के सामने वो घूमता रहा। आप बाढ़ पीड़ितों में देख लीजिए, हर जगह वो घूमता रहा। बहु बेटियों की, जिसके गरीब की बेटियों की शादी में देखिए, हर जगह वो दान करता रहा। ये राजा, ये इसको आप नेता गलत तरीके से यहाँ के लोग बोल रहे हैं। मैं इसको महात्मा बोलता हूँ, संत महात्मा बोलता हूँ। ये एक संत महात्मा है, इसके अंदर एक महात्मा है जिसको कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये यहाँ के लोगों के लिए नेता है, लेकिन इसके अंदर एक महात्मा है, महान आत्मा है। ऐसे महान आदमी को एक टिकट का तलाश है, वो टिकट की तलाश नहीं है, इनको टिकट की तलाश नहीं है, ये गलतफहमी में है। जनता अपने पार्टी को कहाँ विलय कर लिए, किस लालच में विलय कर लिए? यह सोच करके कि कांग्रेस के साथ में रहेंगे तो विस्तार होगा। हमारी एक, मान लीजिए कि एक लिमिटेशन पार्टी है और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के साथ में हम मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी के जो झूठे वादे हैं उसको जो है सो रोकने में हम कामयाब होंगे। राहुल गांधी को न्याय दिलाने में कामयाब होंगे। आपको लगता है इंदिरा गांधी के समय भी CBI छापामारी हुआ था, उनके घर में एक रुद्राक्ष का माला मिला था, माला। आप इतिहास पढ़ लीजिए, उनके घर में कुछ नहीं मिला था। आज राहुल गांधी इतना बड़ा चोर हो गया, आप 1100 रुपया, क्या 11,000 रुपये, मैंने क्या चीज़ का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे। राहुल गांधी का घर कभी चोर नहीं है। वो अगर खड़ा ऐसे भी बैठ जाएगा ना तो 20 पुश्त लोग ऐसे ही खाएगा, कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मोदी जी 4 आदमी को सिर्फ सिंडिकेट बना लिए, 4 बिजनेसमैन को। कौन है वो? आपको खुद मालूम है, अंबानी, अदानी वगैरह खुद मालूम। अब आप बात बताइए, यही सिंडिकेट, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, कि यही सिंडिकेट हर जिला में
35 आदमी का, 50 आदमी का जो बेरोजगार हो उन लोगों का सिंडिकेट बना के वही वर्क नहीं दे सकते थे। और वही चीज़ जो आप बैंकों का अरबों रुपया उसको दे रहे हैं, वो अरबों रुपया इन लोगों को आप लोन के तौर पर देते, 50-100 आदमी का एक सिंडिकेट बना के वो प्रोजेक्ट देते, वो काम देते। तो क्या आपको नहीं लगता है कि 100-50 लोगों के सिंडिकेट से कम 10,000 से 20,000 लड़कों को नौकरी मिलता है या काम मिलता है? बोलिए भाई। बिल्कुल सही है, लेकिन आप सिर्फ 4 सिंडिकेट पर इंडिया को खड़ा कर बेच करके रख दिए हैं, 4 सिंडिकेट पर, सिर्फ इसलिए कि मेरी बात खुले नहीं और मैं चोरी करूं तो 4 ही में रह जाए और 4 हम लोग आपस में गुफ्तगू करके भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन में दुनिया भर का रुपया लुटा दे, दारू पिला दे, मुर्गा खिला दे और सब लोग से वोट लेकर के फिर अपना यादव क्या चुनाव में फिर से आए हैं, जीतेंगे या नहीं? जरूर जीतेंगे चुनाव। जिस तरह से 1991 में चुनाव जीते थे पप्पू यादव, 1996 में चुनाव जीते थे, 1999 में जिस तरह से पप्पू यादव चुनाव जीते थे, 2 बार निर्दलीय 1 बार सपा के चुनाव पर जीते थे पप्पू यादव, उस तरह से 2024 में रिकॉर्ड तोड़ वोट से पप्पू यादव जीतेंगे। लेकिन पप्पू यादव ने कुछ काम किया होगा तब ना लोग वोट देंगे जी। बहुत सारे काम किए हैं पप्पू यादव। मेडिकल विभाग को सुधार दिया गया था पप्पू यादव के रिजाइन में। कहीं पे कोई जाति धर्म उठकर आप किसी भी छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं घर पे, आमंत्रित कीजिएगा, पप्पू यादव को तुरंत पहुंच जाएगा आपके घर पे, दिन हो या रात। बिना किसी पद पे रहते हुए इतना काम किए जी, अगर पद पे आ जाएंगे तब क्या होगा? जी आपको पता होना चाहिए, जी समय पटना में बाढ़ आया था, सुशील मोदी हाफ पैंट पहनकर भागने का काम किया था, उसके वाइफ को, बेटी को हम लोग दूध पिलाने का काम किए हैं। क्या बोलेगा मोदी सरकार हम लोग के सामने? पप्पू यादव ने कोरोना में बाढ़ में बहुत सारे गरीबों का मदद किया। पप्पू यादव जो है वो गरीबों का मसीहा है, लालू यादव नहीं है। लालू यादव गरीबों का मसीहा नहीं है, पप्पू यादव है, वो जमीनी स्तर का नेता है पप्पू यादव। लॉकडाउन में देखिए, कोरोना में सब अपना नेता घर में, पप्पू यादव शमशान घाट तो दिल्ली, कभी बम्बई, वैसा नेता को हम लोग चुनने जा रहे हैं इस बार और भारी मतों से जिता के पार्लियामेंट में भेजेंगे। बाकी आप लोग देखिए पप्पू यादव के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया वीडियो को कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।